अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। तो सबसे पहले हम ब्रीफली डिफाइन करते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी किसे कहते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी आपको पता है कि इसका ताल्लुक जो है वो स्कूल, कॉलेजेस और स्कूल के ओवरऑल एनवायरनमेंट से होता है। ठीक है, इट इज कंसर्न विद टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस such as the relationship between motivation and school performance। कि जाहिर है कि जब हम एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें हम करेक्टरिस्टिक ऑफ स्टूडेंट्स की बात करते हैं, इसमें हम टीचर्स और स्टूडेंट्स के आपस के रिलेशनशिप की बात करते हैं, इसमें हम ओवरऑल जो हमारा स्कूल या कॉलेज है उसके इन्वायरमेंट की बात करते हैं, और हम ये देखते हैं कि स्टूडेंट्स कितने मोटिवेटेड हैं कि वो अपना जो लर्निंग टास्क है या स्कूल में अचीव कितना अच्छा वो कर सकते हैं। तो सेकंड जो हेडिंग आज हमने डिस्कस करनी है दैट इज एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। तो आपको पता है कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, अगर हम ये कहते हैं कि नफ्सियात एक साइंस है, तो उसके लिए जरूरी है कि हम डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कर सकें जिससे हम ये साबित कर सकें कि ये जो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं ये एम्पिरिकल हैं या नहीं है, क्या ये रिपीटेबल हैं या नहीं है, और क्या ये साइंस के जुमरे में आते हैं या नहीं है। तो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी स्टडीज द प्रोसेस ऑफ सेंसिंग, परसीविंग, लर्निंग एंड थिंकिंग अबाउट द वर्ल्ड। ठीक है, यानी कि ओवरऑल जो साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं उनको एक्सपेरिमेंटली स्टडी करने का नाम एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें एजुकेशनल साइकोलॉजी की, तो इट इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट इज कंसर्न विद द स्कूल्स। ठीक है, जाहिर है कि क्योंकि हम एजुकेशन की बात करें तो हम स्कूल्स की बात करेंगे। टीचिंग साइकोलॉजी, एजुकेशनल इश्यूज एंड स्टूडेंट कंसर्न्स। when there are different kind of students जो कि किसी भी लर्निंग एनवायरनमेंट में स्टडी कर रहे होते हैं तो उनके बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। कुछ उनके फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, कुछ के इंटेलेक्चुअल इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे जो हैं वो जहानत में पीछे होते हैं, कुछ बच्चे जो हैं उनके घरेलू मसाइल होते हैं। तो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट का काम ये होता है कि ऐसे तमाम फैक्टर्स जो कि किसी भी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के ऊपर अफेक्ट कर सकते हैं उनको स्टडी करना। Educational psychologists often study how students learn or work directly with students, parents, teachers and administrators to improve students outcome। ठीक है, मेन फोकस हमारा क्या होता है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका आउटकम बेहतर हो सके, उसके लिए हम स्टूडेंट से भी बात करते हैं, उनके इश्यूज को डिस्कस करते हैं, फैमिली के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं, पेरेंटल मीटिंग्स जो हैं वो होती हैं, टीचर्स के साथ भी हमारी बातचीत चलती रहती है और एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ भी, ताकि ओवरऑल एनवायरनमेंट जो है वो कंड्यूसिव बनाया जा सके लर्निंग के लिए और बेस्ट लर्निंग आउटपुट जो है वो हासिल की जा सके। This they might study how different variables influence individual student outcome। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल जो इसमें बहुत सारे डिफरेंट इश्यूज आ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लर्निंग डिसेबिलिटीज है, गिफ्टेडनेस है, इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस है और इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। ये तमाम चीजें जो है वो स्टडी की जाती हैं ताकि हम बेहतर से बेहतर जो है वो एनवायरनमेंट को बना सके। ठीक है, जाहिर है कि जो बच्चा लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ होगा उसको हम और तरीके से बढ़ाएंगे, जो गिफ्टेड बच्चा होगा उसको और तरीके से बढ़ाना पड़ेगा। तो our instructional process will be different with respect to different kind of children their intellectual capacities। ठीक है, और इसके साथ साथ जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं लाइक देयर पर्सनालिटी, देयर ओवरऑल बिहेवियर, ठीक है, तो इसको भी हमने इसमें ज़हन में रखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ साइकोलॉजिकल इश्यूज दैट यूजेस एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर्स। ठीक है, जितने भी साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं जैसे कि लर्निंग है, मेमोरी है, परसेप्शन है, ठीक है, इसके ऊपर हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। Experimental psychology is an area of psychology that utilizes scientific methods to research the mind and behavior। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो it is a branch of psychology that utilizes scientific methods to research the brain and behavior। क्योंकि आपको पता है कि ये दो चीजें मेजर इंपॉर्टेंस रखती हैं जब हम साइकोलॉजी की बात करते हैं। Many of these techniques are also used by the other areas in the psychology to conduct research on everything from child development to social issues। ठीक है, experimental psychologists work in a variety of settings including colleges, universities, research centers, government and private institutes। Experimental psychologists utilize the scientific method
to study the whole range of human behavior and psychological phenomena. यानी कि ह्यूमन बीइंग के और उनके बिहेवियर को हर एस्पेक्ट से स्टडी करना, ताकि हम ओवरऑल जो ह्यूमन बिहेवियर है उसको बेहतर बना सकें. दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी इज ऑफन व्यूड एज a distinct subfield within the psychology, but experimental techniques and methods are actually used extensively throughout every field of psychology. ठीक है. Some of the methods जो कि experimental psychology में हम इस्तेमाल करते हैं उसमें experiments आ जाते हैं, कोरिलेशनल स्टडीज आ जाती हैं, केस स्टडीज आ जाती हैं और नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन आ जाती है. ठीक है. तो ये जो है थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का. अगर हम फॉरेंसिक साइकोलॉजी की बात करें तो फॉरेंसिक साइकोलॉजी स्पेशलिटी एरिया दैट डील्स विद इश्यूज रिलेटेड टू साइकोलॉजी एंड द लॉ. Those who work in the field of psychology apply psychological principles to legal issues. यानी जहां पर भी हमें कोई लीगल इशू का सामना हो, जहाँ पे कोर्ट की बात आ जाए, जहाँ पे लॉ की बात आ जाए, तो वहाँ पे फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं. स्पेशली अगर कोई गवाह का बयान लेना हो, या अगर कोई खुद को ये साबित करने की कोशिश करे कि उसके अंदर इतनी मेंटल कैपेबिलिटी नहीं है, यानी कि जिस वक्त उसे ये काम हुआ उस वक्त वो मतलब जिस ज़हनी तौर पर सही नहीं था, तो इसको चेक करने के लिए फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं. फिर इसमें हम ये भी देखते हैं कि लोग जुर्म क्यों करते हैं, ठीक है, और किस तरीके से इसको बेहतर किया जा सकता है. दिस में इन्वॉल्व स्टडी क्रिमिनल बिहेवियर एंड ट्रीटमेंट और वर्किंग डायरेक्टली इन द कोर्ट सिस्टम. ठीक है. तो ये सारा जो है हमारा सिस्टम होता है जो कि हम इसमें स्टडी करते हैं. ठीक है. फिर हम थोड़ा सा उर्दू में भी इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं. तजर्बाती नफ्सियात की अगर हम बात करें तो ये तजर्बाती नफ्सियात जो है वो साइकोलॉजी की सबसे पुरानी शाख है. ठीक है. ये नफ्सियाती लेबॉर्ट्री में तजर्बाती आलात की मदद से ज़हनी अमाल और किरदार का मुताला करती है. यानी कि हमारा मेन फोकस ये होता है कि हम इसमें मेंटल प्रोसेस एंड बिहेवियर को स्टडी करते हैं. ऑलमोस्ट 100 साल हो गए हैं कि जिसमें हम ज़हनी अमाल और किरदार का मुताला करें डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स की मदद से. ठीक है. तजर्बाती नफ्सियात बड़ी तेजी से तरक्की के मराहल तय कर रही है, और ये फलसफे की बजाय तजर्बाती नफ्सियात ने ज़हनी अमाल के मुताले को अपना जो है वो मौजू बनाया हुआ है. इसमें जो अगला पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में या एमसीक्यूज में आ सकता है. विलियम मोंड ने पहली नफ्सियाती लेबॉर्ट्री 1879 में लिप्जिग यूनिवर्सिटी जर्मनी में कायम की. ठीक है. तो आपसे पूछा जा सकता है कि पहली तजर्बाती नफ्सियाती लेबॉर्ट्री किसने कायम की थी, तो विलियम मोंड ने की थी. कब की थी? 1879 में की थी. और कहाँ पर की थी? लिप्जिग यूनिवर्सिटी जर्मनी में कायम की थी. ठीक है. उस वक्त से तजर्बाती नफ्सियात जो है वो बड़ी तेजी से तरक्की कर रही है, और हम इसमें डिफरेंट साइकोलॉजिकल इश्यूज लाइक इंसानी और हिवानी बिहेवियर और इंसान के ज़हनी अमाल जैसे कि हमारा शऊर यानी कॉन्शियसनेस, मेमोरी यानी कि याददाश्त, आमोजिश यानी कि लर्निंग, और ईजान यानी कि इमोशंस वगैरह को स्टडी करते हैं डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स की मदद से. इन माहिरीन में जो कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट थे फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, उनमें विलियम बोन, थॉर्नडाइक, स्किनर, वॉटसन, पैवलोव, बार्टलेट और एबिंगहॉस ने जो है वो नॉनसेंस सिलेबल्स यानी कि मेमोरी के ऊपर काफी काम किया है. कोलरकोफ का जिसका ताल्लुक जो है वो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी से है, और वर्दीमियर वो भी गेस्टाल्ट साइकोलॉजी से ताल्लुक रखते हैं. ये मशहूर जो है वो साइकोलॉजिस्ट हैं. थॉर्नडाइक, स्किनर और वाटसन का ताल्लुक जो है वो बिहेवियरिज्म से था. ठीक है. और तलबा ने शुमारियात, तजर्बाती नफ्सियात और उमूमी नफ्सियात में दाखिला लेकर बहुत सारे कोर्सेज जो हैं वो मुकम्मल किए हैं. ठीक है. ये इंसान की ये जो तालिब इल्म है उनकी तख्लीकी और तहकीकी काबिलियत को बढ़ाता है, और जो बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट हैं वो डिफरेंट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और डिफरेंट एजेंसीज में अपना रोल प्ले कर रहे हैं. फिर अगर हम तालीमी नफ्सियात की बात करें तो तालीमी नफ्सियात की शाख तालीमी इदारों के नफ्सियाती मसाइल का मुताला करती है. यानी ये जो डिफरेंट काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पे क्या साइकोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं. स्टूडेंट्स की बेहतर नशोनुमा और तालीम के लिए नफ्सियाती असूल फराहम करती है. ठीक है. डिफरेंट काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट के जरिए स्टूडेंट्स की एकेडमिक अचीवमेंट को मैयर करती है. ज़ाहिर है कि आपको पता है कि जो मेन फोकस होता है वो किसी भी स्कूल या कॉलेज का स्टूडेंट्स की एकेडमिक अचीवमेंट होती है कि वो कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं. और नफ्सियाती असूलों की रोशनी में असातिज़ा को जदीद और तरक्की याफ्ता तदरीसी तरीकों से यानी कि डिफरेंट काइंड ऑफ टीचिंग मेथड से
روشناس کرانا یعنی کہ ان کی تربیت کرنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایسے بچے جو کہ غیر معمولی ہوں, ٹھیک ہے, غیر معمولی بچوں سے مراد وہ بچے ہیں جو کہ انٹلیکچولی یا تو بہت زیادہ ذہین ہوں یا ان کا کسی بھی وجہ سے ذہانت جو ہے وہ نارمل بچوں سے کم ہو. تعلیمی نفسیات کے بنیادی مقاصد میں کا مقصد طلبہ اور ان کی قابلیتوں کو سمجھ کر ان کو اچھا شہری بنانا ہے. تعلیمی نفسیات میں طلبہ اور اساتذہ کی کریکٹرسٹک یعنی کہ اوصاف, کوالٹیز اور طلبہ کی بہتر تعلیم کے لیے استاد اور شاگرد کے درمیان بہترین انڈرسٹینڈنگ, ٹھیک ہے, ایک اچھا تعلق اور ایک باہمی عزت و تکریم والا جو ایک ریلیشن شپ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ فوکس کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری اسکولوں میں تربیت یافتہ ماہرین نفسیات جو ہے وہ چائلڈ گائیڈنس کلینک میں طلبہ کی تعلیمی, ذہنی, شخصی, سماجی اور ایجانی مسائل کے حل میں مددگار ہوتے ہیں. یعنی کہ ہم اس میں اسٹوڈنٹس کے ایجوکیشنل, ٹھیک ہے, مینٹل, پرسنالٹی سے ریلیٹڈ سوشل اینڈ ایموشنل ایشوز کو ڈسکس کرتے ہیں. تعلیمی نفسیات غیر معمولی بچوں کی بہتر تعلیم کے لیے اصول بتاتی ہے کیونکہ ان بچوں کو معاشرہ اور خصوصاً اساتذہ کی طرف سے خاص توجہ, محبت اور شفقت کی ضرورت ہوتی ہے. یہ نفسیات ایسے بچوں کے لیے خصوصی نصاب کی تیاری, خصوصی اداروں کی قیام اور خصوصاً تربیت یافتہ اساتذہ کی تقرر کے لیے یعنی کہ ان کو سلیکٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ سفارشات بھی دیتی ہے. اساتذہ اور والدین کو ایسے بچوں کے لیے گرم جوشی, محبتوں سے بھرپور ایک بہتر ماحول فراہم کرنا اور جہاں پہ اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کا آپس کا ریلیشن شپ بہت اچھا ہو, یہ بھی ہدایات جو ہے وہ ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ دیتے ہیں تاکہ جو لرننگ انوائرمنٹ ہو اس کو اتنا کنڈیوسو بنایا جا سکے کہ اسٹوڈنٹس کی جو اکیڈیمک اچیومنٹ ہے وہ آپٹیمم لیول پر حاصل کی جا سکے. ٹھیک ہے جی, یہ آج کا بریف لیکچر تھا. ہوپ فلی آپ کو پسند آیا ہوگا, اس کو اچھے سے یاد کر لیں اور جو ہے پھر نیکسٹ ٹائم اس کے بارے میں ہم ڈسکشن کریں گے.